क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये आपका आकृति है और इस आकृति से रिलेटिव आपको क्वेश्चन बताना है। P, Q, R और P है और इसको आगे तक बढ़ा दिया, इसका नाम S है। ये जो एंगल है बाहरी एंगल 135 डिग्री है और ये एंगल जो है 110 डिग्री है। ठीक है ना, दो चीज हमको गिवन है और इसकी मदद से पूछ रहा है P, R, Q का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आप एक प्रमेय जानते हो कि बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, या रैखिक युग्म अभिक्रियक से ये कोण निकाल सकते हो और ये कोण निकाल सकते हो। एक रेखा के लिए कोण यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, तो एक रेखा के एक साइड कितना अंश कोण बनता है 180 डिग्री। तो आप इस कोण का मान कैसे निकालोगे, इसका और इसका योगफल 180 होना चाहिए। तो ये नहीं है, यानी 180 में 110 घटा दोगे तो PQR निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण बोलो P ये वाला QR इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू कितना आ गया बोलो 70 डिग्री। ये हमारा फाइंड हो गया 70 डिग्री। इसी तरह आप इस कोण को भी ज्ञात कर सकते हो। इस रेखा पर जो हमारा SQ रेखा है उस पर भी 180 डिग्री का बनना चाहिए, यानी इसका और इसका योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब इसके एक भाग को दो भाग मिलकर कौन कौन सा भाग Q, P, R और R, P, S मिलकर कितना अंश का बना रहे हैं 180 डिग्री। उसमें वन पार्ट जो है S, P, R कितना है 135 है। तो इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। लिखोगे Q, P, R इक्वल टू कितना 180 माइनस 135। ठीक है ना, तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ क्या हुआ 7, 3 जाएगा 4, कितना हुआ 45 डिग्री। अब आप आसानी से निकाल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज के जो इंटीरियर एंगल होता है उसका योगफल कितना होता है 180, यानी इस कोण का और इस कोण का योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए 180। तो हम कैसे लिखेंगे 45 इन ट्रायंगल PQR में, यानी हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि PQR में कर रहे हैं। तो 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस इस कोण का मान क्या है कोण QRP लिखिए, चाहे PRQ लिखिए, कोई चीज लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। PRQ। अब तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180। तो PRQ 180 और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, तो इधर जाएगा 115। अब घटा दो, यहाँ 10 हो गया तो 5, यहाँ 7, यहाँ जाएगा कितना 65। यही हमारा क्या हुआ रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये पहले मैं इसका आकृति बना दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ y है, x है और ये z, और यहाँ एक रेखा है YO जो कि वायु को दो खंडों में विभक्त कर रहा है, और एक रेखा यहाँ है। ठीक है ना, ये किसको विभाजित कर रहा है z को दो बराबर भागों। इस x एंगल का मान है 62 और ये दोनों का मान है कितना 50। और आपको दो चीज दिया है, ध्यान रखना,
x दिया है, y दिया है, y पूरा दिया है, और ये भी बताया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई को y के समद्विभाजक है। ये पहले से बताया है कि y को और z को क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, वायु किसका समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड का, ठीक है ना, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। कौन, वाई ओ किसको बांट रहा है, इस पूरे भाग को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखो यहाँ से, और जेड को किसको बांट रहा है, एक्स जेड वाई। तो हम एक एक पार्ट का निकाल सकते हैं ना, अब तो इक्वल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि एक्स वाई ओ एंगल ले रहे हैं, एक्स वाई ओ कितना है, 1/2 किसका, एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का मान कितना है, 54। तो इस तरह आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री, यानी अंदर वाला ये कितना का हो गया, 27 डिग्री का, ठीक है ना। अब आप तुरंत त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हम किस में देख रहे हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो तीनों कोणों का योगफल, तो पूरा एक्स का वैल्यू 62 डिग्री है, और इसका कितना डिग्री है, 54 डिग्री है, और इस चीज को हमको फाइंड करना है, किसको, एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, इसको जोड़ोगे तो 6 और 116 डिग्री, एक्स जेड वाई इक्वल टू 1, ये एंगल है। तो एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 1, ये 10, तो कितना हो गया, 4। यहाँ 7 है, तो 7 में से 1 जाएगा 6, कितना हुआ, 64। ये पूरा का मान हमने निकाल लिया, कितना, 64 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, इस भाग का, छोटा वाला भाग। तो क्या लिखेंगे, कोण वाई जेड को इक्वल टू 1/2 कितना, 64। तो क्या हो गया, 32। ये अंदर वाला कितना आ गया, 32 डिग्री। अब इसको फाइंड करना है हमको। देखो प्रश्न में ये पूछा है, कोण ओ जेड वाई बराबर 60 और कोण वाई ओ जेड इक्वल टू 60। तो वाई ओ जेड, फिर अब छोटा सा ट्रायंगल में लो इसको, वाई ओ जेड में, ठीक है ना, में क्या हो जाएगा, 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री, और उसके बाद इस कोण का निकालना है, इसका नाम क्या हो गया, वाई ओ जेड। वाई ओ जेड बराबर कितना, 180। तो कोण वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस, इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ, 9 और 3 2 5, घटाओगे तो कितना होगा, बोलो, 1 और यहाँ कितना आया, 21 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, लेकिन गलत हो रहा है, हाँ 121। अब देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो एक आंसर हमारा ये पूछा है, वाई ओ जेड, ये निकल गया। अब ओ जेड वाई पूछा है, ओ जेड वाई कितना है, 32, कितना है, ओ जेड वाई, यही है ना, बीच में जेड है एंगल, ओ जेड वाई, एक आंसर आप नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये बनाया है
इधर नहीं है, बोला है, ध्यान दीजिए इधर, ए और बी, ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल, ए बी पैरेलल डी, ठीक है ना। ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल नहीं पैरेलल, ठीक है। और ये क्या है, स्लैटिंग एंगल लाइन है, ये कितना बना रहा है, 35। तो आप अल्टरनेट एंगल से, यानी क्या, एकांतर कोण से क्या लिख सकते हो, जितना ये है उतना ही ये है, तो इसका नाम क्या है, इस कोण का डी ई ए, तो लिख देंगे कोण डी ई ए बराबर कितना, 35 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने निकाल लिया कितना, 35, हेल्प ऑफ एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण लिए, क्योंकि ये और ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा, और दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखो फिगर में क्या दिया है, ऐसे एक रेखा खींचा है, इस रेखा का नाम क्या है, CD, और ये हमारा गिवन दैट है कितना, 53 डिग्री। तो अब इन ट्रायंगल चलेंगे, त्रिभुज किसमें, DCE। अब आप जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अब इससे कोई मतलब नहीं, अब हमको सिर्फ इसमें देखना है, तीनों का योगफल कितना होगा, 180। तो कैसे लिखेंगे, कोण DCE बराबर 180 माइनस 53 माइनस 5, तो कितना हुआ, 80। तो यहाँ 2, यहाँ कितना बचा, 17, हाँ कितना बचेगा, क्या चीज, 127 घटाए, चलो ये 10 में से 8 गया 2 और 70, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चेक कर लो, यहाँ 53, 92 और 35, तो जोड़ेंगे 5 2 7 3 10, 1 कैरी हो गया, 9 3 12, 12 5 17 1 18, एकदम हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर को देखिए, दिया है PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, एंगल PRT 40 डिग्री। पहले इसको बना लीजिए फिगर, देखो इसमें क्या दिया है, एंगल PRT, क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख रहे हैं, और RPT और TSQ 75 डिग्री और SQ इक्वल टू 1, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये तो एकदम लीजिए, मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा आंसर सिर्फ वही देगा। चलो आप खड़े हो जाओ, राय साहब, मैं इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूं, RPT, ठीक है ना, त्रिभुज RPT, या कोई बालक लिख सकता है TRP, TRT, PTR, कुछ भी लिखो। में कौन कौन से कोण का योगफल 180 होगा, बोलो, 40 डिग्री प्लस, बैठ जाओ बताइए, हाँ, उसके बाद एंगल, बैठो 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 बैठो, नहीं तो टेम्पर हाई कर देगा, RTP इक्वल टू कितना होगा, 180। तो RTP बराबर 180 माइनस, इसको क्या करोगे, जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 131। अब इसको घटा दो, 10 5, और इधर क्या हो गया,
ये कितना आ गया 45। ये कितना हो जाएगा तुम बोलो यादव जी 45। कौन से नियम से? सिरसा रिमूव फोर्स से। ये कितना हो गया 45। तो तुरंत ये निकल जाएगा ना। कैसे लिखोगे? सिरसा रिमूव फोर्स से ये कितना हो गया? सिरसा रिमूव फोर्स से इस कोड का नाम क्या है? कोड क्यू टी एस बराबर 45। अब हमको कौन सा निकालना है? ये। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? टी क्यू एस बराबर 180 तीनों का योगफल। और उसमें से किसको घटाएंगे? 45 माइनस 75। तो 180 माइनस कितना हुआ? 120। 5 5 10 1 कैरी 7 4 11 प्लस 1 12। ये कितना हो गया? 60। ये हो गया 60 डिग्री। अब बोला है SQ2 SQT। SQT हमारा कितना आया? SQT लिखिए चाहे TQS लिखिए, कितना आया? यही हमारा क्या है? नोट कर लो।